नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, जिसे किसी का बाप नहीं मेट सकता है और नहीं किसी की मां ने इतना दूध पिलाया है जो इस सोनू चौधरी की बातों को काट जाए। आज किसान साथियों, आप लोगों के लिए एक ऐसी शुभ सूचना मैं लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसे सुनने और देखने के बाद में आप लोग गर्व से कह सकेंगे कि हम जो है यूट्यूब पर एक ऐसे बंदे के साथ जुड़े हुए हैं जो शुरुआत से ही हमारे हित में लगातार काम कर रहा है। उसकी हर रिपोर्ट आपको पत्थर की लकीर मिली होगी। इसे सोनू चौधरी कहते हैं। जो कहा वो आप लोगों के सामने धरातल पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है और न ही कोई संदेह है, न ही कोई भ्रम है, क्योंकि हमने आप लोगों को शुरुआत से ही बताया, शुरुआती चरण से हम बताते आए। कोई यूट्यूबर बताए या नहीं बताए, लेकिन हमने आप लोगों को ये बताया शुरुआत से, जनवरी से लेकर आज जो है 14 जून हो चुकी, और लगातार हमने आप लोगों को यही बताया कि आलू आपका 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा। आज इस चीज़ को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष और गौरवान्वित हो रहा है, और ये सब किसान साथियों आपके स्नेह और प्यार की बदौलत हुआ है। आप लोगों ने जो धैर्य और संयम का परिचय दिया वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। जितनी मैं इस आपके निर्णय की प्रशंसा करूं वो भी बहुत कम पड़ जाएगी। आज किसान साथियों, सादाबाद के कोल्ड स्टोरेज में, जो कि ताजपुर और मई के बीच में पड़ता है, खंदौली ही आप मान सकते हैं, 1551 रुपये प्रति कट्टा की दर पर 2 गाड़ियों के सौदे हुए हैं। यानी कि इस बात को अब जो है आप स्वीकार कर लीजिए कि अब जो है आलू जो है 1600 के 1800 रुपये प्रति कट्टा भी पार बिकेगा, क्योंकि आपके अंदर एक जो घबराहट है ना, उस घबराहट को निकालने का काम सोनू चौधरी ने किया है। और आप लोगों से मेरा हमेशा हाथ जोड़कर निवेदन यही रहा है, एरा गैरा नत्थू गैरा फटुआ और जो अपना आलू बेच चुके हैं, जो मंदे लोग में बैठे हुए हैं, जो दल्ले टाइप के लोग हैं, उन लोगों से उचित दूरी बना लो। और मैं आप लोगों को बीते 1 महीने से कह रहा हूँ, हल्की जुबान का प्रयोग मत करो, क्योंकि आप लोगों की हल्की जुबान ही अब आप लोगों के लिए विध्वंस साबित हो जाएगी। क्योंकि हर किसान को 1600 रुपये प्रति कट्टे के दाम मिलेंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। इसे मैं आप लोगों के सामने देखा के मानूंगा कि देखिए किसान साथियों, ये सौदे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कल तक जब मैं इस चीज़ को बता रहा था तो मेरी हर बात को झुटलाने के लिए कोल्ड मालिक से लेकर व्यापारी, आड़ती और यहाँ तक कि यूट्यूबरों की लॉबी सक्रिय थी। लेकिन जैसे ही यह 1521 और 1551 रुपये प्रति कट्टा की जो पर्ची वायरल सोशल मीडिया पर हुई, और सभी लोगों ने कहा कि सोनू चौधरी ने पहले ही बताया था कि आलू 1550 हुआ है, लेकिन तुम लोग मानते नहीं थे। लेकिन आज वही किसान, वही यूट्यूबर, वही कोल्ड मालिक, वही आड़तिया, वही व्यापारी इस बात को आज स्पष्ट रूप से खुलेआम तौर पर स्वीकार करने लगे कि हाँ, सोनू चौधरी की रिपोर्ट एकदम सटीक थी। क्योंकि हमने जो आपको एनालिसिस बताया था, गुजरात का हो या बंगाल का हो या उत्तर प्रदेश का हो, वो सब एकदम सटीक बताया था, ताकि कोई शक की गुंजाइश न रहे और ताकि आलू में कभी मंदा ना आए। और किसान साथियों, इसमें पूर्ण रूप से सहयोग आपका भी रहा। मौसम अनुकूल में जो आपके लिए अनुकूलता रही वो भी सही रहा। आलू का वैश्विक निर्यात भी था। और साथ ही किसान साथियों, जो मंदड़ी है ना, जो हमारे विरोधी हैं, जो हमसे बहुत ज़्यादा जलन और ईर्ष्या रखते हैं, उन लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि देखिए, जब तक विरोधी नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विरोधियों का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे ही मैं रिपोर्ट डालता हूँ तो इन लोगों की जो विरोधी हैं मेरे, वो जो हैं बौखला जाते हैं। देखिए, बौखलाहट का नतीजा क्या होता है कि इन लोगों को सस्ती दरों पर आलू नहीं मिला है। अभी किसान साथियों, मैं कल आप लोगों ने देखा होगा विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर एक व्यक्ति द्वारा मेरे प्रति अभद्र टिप्पणी की गई थी। अब इस अभद्र टिप्पणी से आप जो है स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि ये किस प्रकार के लोग हैं। ये उस प्रकार के लोग हैं, इन्हें सस्ता आलू नहीं मिला है, इस वजह से ये खिसिया रहे हैं, ईर्ष्या की अग्नि में धधक रहे हैं, और साथ ही ये जो है बदतमीजी और गाली गलौज करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पहले इन्हें सस्ता आलू मिल जाता है, लेकिन सोनू चौधरी ने इनकी बैंड बजा रखी है। और ऐसे में किसानों का, आप लोगों का साथ हमें भरपूर मिला। और साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा एक यूट्यूबर जो हैं वैभव शर्मा जी, जिन्होंने इस बात को पकड़ा और साथ ही उस जो व्यक्ति जो अभद्र टिप्पणी कर रहा था उसे उन्होंने खरी खोटी सुनाई। मैं धन्यवाद दूंगा शर्मा जी को कि आखिर में एक भाई ही भाई के काम आ सकता है। और निश्चित तौर पर अगर आज ये स्थितियां बनी हैं
तो इसमें पूरा श्रेय जो है हम किसानों का जाता है, साथ ही यूट्यूबरों का जाता है। अगर आज वैभव शर्मा या सोनू चौधरी नहीं होता तो ये लोग किसानों को पूरी तरीके से लूट चुके होते। उनका खुलेआम शोषण पहले जो होता था वही हो रहा होता। आज अगर ये दोनों यूट्यूबर किसान हित में कोई काम कर रहे हैं तो इनकी बुरी तरीके से सुलगी हुई है। और इस तरीके के मणगंत वो फतुआ गिरी पढ़ते हैं कि इन्हें किसानों को तेजी मत बताओ, किसानों को तेजी बताओगे तो ये निकासी रोक देंगे। आज 1521 और 1551 रुपये में जो सौरन सिंह कोल्ड स्टोरेज से जो गाड़ियां आलू के सौदे हुए हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब आलू तेज बिक रहा है तो किसान भी उसे हाथों हाथ निकाल रहे हैं। किसानों को अंदर डर और भय का माहौल, घबराहट का माहौल बताकर उनसे सस्ती दरों पर आलू खरीद कर सिर्फ आप चंद दिनों के लिए सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन उसके बाद में प्रकृति की वज्रपात जो आपके और आपके परिवार पर होगा उसे कोई नहीं मिटा सकता। एक अन्नदाता जो 4 महीने खेतों में मेहनत करता है उसकी मेहनत को तुम जो है लूटने का काम करते हो। अब किसान साथियों, मैं सीधा सीधा स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि ऐसे लोग अपनी कारगुजारियों से बाज आ जाओ। यूट्यूबरों को विवश मत करो कि तुम्हारी जो है पोल पट्टी खोल ले जाएं। तुम पूरा चोर बाजारी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मंडियों से दाम क्या आ रहे हैं और किसानों को क्या दिए जा रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन किसानों का जो अच्छा आलू है उस पर जो कमीशन खोरी और उस पर जो चोर बाजारी हो रही है वो अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इस व्यक्ति ने अभ्रद भाषा का प्रयोग किया, इससे एक बात स्पष्ट रूप से हो गई, चाहे ये कोल्ड मालिक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन इसकी पोस्ट देखने के बाद में आप इस बात से तो संतुष्ट हुए होंगे कि ये भेड़ के भेष में बैठा हुआ भेड़िया। मैं आप लोगों को शुरुआत से बता रहा हूं, किसान हित का चोला ओढ़कर किसानों से ही लूट मार करने वाला गैंग इन दिनों सक्रिय है। तो ये लोग जो इस तरीके की मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं या वैभव शर्मा के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बौखलाए हुए हैं बुरी तरीके से। खैर, वैभव शर्मा के ऊपर बौखलाए हुए हो या ना हो, लेकिन सोनू चौधरी के ऊपर तो बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, मेरा सीधा सा फंडा होता है किसानों का फायदा हो कैसे भी हो। और जब मैं देखता हूं, आप भी देखते हो, कोल्ड में जाते हो, ये आलू नहीं बिकने देगा। अरे भाई, चोर बाजारी तुम कर रहे हो, डकैती तुम डाल रहे हो, धौरे दौ पर लूट तुम कर रहे हो किसानों से, और हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो। क्यों? कारण क्या है? कारण है कि हम जो है सच्चाई की राह पर चल रहे हैं और वो चीज़ दिखा रहे हैं जिससे किसानों से लेकर किसान हितैषी व्यापारियों, कोल्ड मालिकों और आड़तियों का फायदा हो रहा है। यदि आज 1521 और 1551 रुपये में सौवरन सिंह कोल्ड स्टोरेज में आलू के सौदे हुए हैं तो इससे सौवरन सिंह का पूरे देश भर में नाम हुआ है, कोल्ड वालों का। दूसरा, जिस व्यक्ति ने खरीदा है उसका भी नाम किसान हित की लिस्ट में जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ऐसे ही कोल्ड मालिक जो हैं किसानों के सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। बिना लोन, बिना उसके सबसे पहले इनका कोल्ड स्टोर भरा जाता है, क्योंकि जब अच्छी दरों पर आलू बिकेंगे या बिकवाएंगे तो उसमें अलग ही मज़ा आता है। आज डबल मज़ा आ रहा है। और किसान साथियों, अब जब ये स्थितियां बनी हैं तो मैं आप लोगों से बस एक निवेदन यही करूंगा कि आप सभी लोग जो हैं हल्की जुबान का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर मैं आज आपको मंडी भाव बताऊं वो भी आपको पता चल चुका होगा, लेकिन जो भाव का अंतर है वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है, उसे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोगों से मेरा अनुरोध और निवेदन यही रहेगा, जिन किसान साथियों ने अभी तक अपने भाई का साथ नहीं दिया है वो फटाफट से भाई का साथ देने लग जाओ। आलू आपका 1800 रुपये प्रति कट्टा बिकना है, इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। कई लोगों को झुंझलाहट होगी कि कल तक तो ये 1600 कहता था, आज 1800 पे आ गया, उसका भी मैं कारण बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है, से ऑल पर हिट कर लीजिए और वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में फटाफट से शेयर कर दीजिए। क्योंकि आप लोग, आलू तो आपका 1800 बिक जाए लेकिन वीडियो शेयर नहीं करेंगे। क्यों भाई?
मैं वर्क कर रहा हूँ, किस लिए वर्क कर रहा हूँ, सभी किसानों का फायदा हो। अरे आपके पास में मैं कह रहा हूँ छिला हुआ आलू हो, आपके पास में दागी आलू हो, आपके पास में थर्ड ग्लेड खुजली वाला आलू हो, कैसा भी हाइब्रिड आलू हो, 37 चिप्स होना, शुगर फ्री, कुछ भी हो, बिकना आपका 1600 रुपये कट्टा है। तो फिर इतनी कंजूसी वीडियो को शेयर करने में क्यों ऐसे लोगों को हावी होने का मौका दे रहे हो, जिससे जो है आप लोगों को हम जो है आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने में असमर्थ साबित हो जाएं। तो वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिए। किसान साथियों, मैं बात करूंगा जो आलू में जो स्थितियां और परिस्थितियां बनी हैं, वो सबसे पहला मेन बिंदु है देश भर में आलू के पैदावार में वर्ष 2024 में गिरावट होना। इसी गिरावट के बदौलत जो है कोल्ड स्टोरेज जो है 68% ही भरे गए थे, और इसके बाद में जो डिमांड निकल कर आई, खेतों से ही सीधी लोडिंग जो है मंडियों के लिए होती रही। और अब जब स्थितियां बनी हैं वो हुई है आपकी साउथ में, यानी कि तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में। यहाँ पर जो है भारी बारिश जो बीते 10 दिन पहले हुई थी, उसकी जद में आने की वजह से वहाँ पर जो हरी सब्जियाँ लगाई जाती हैं वो ख़त्म हुई, धान की फसल को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा। और देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट, देखिए बेनिफिट आप लोगों के लिए है लेकिन नुकसान वहाँ के लिए है। कई लोग हसन के नाम पर आपको डराते थे, हसन भी ख़त्म हुई, नहीं लग रहा एक भी कट्टा। यूँ कोई अगर यो कई एक कोने में डाल के 4-5 कट्टा लगा ले तो बातें कोई पूर्ति है ना रही, जा बातें आप मान लो। ना हसन में आलू लग रहा हो, ना लग रहा हो जहाँ में मंचर में, ना लग रहा हो बेलगावी में, ना चिकमंगलुरु में लग रहा हो, ना लग रहा हो मंचर में। भारी बारिश है और बारिश के बाद में एक साथ लेकर आते हैं धूप, तो मट्टी की जो सहनशीलता है वो जो है आलू है, बीज है, खराब करे दे रही है। तो बातें बाको जनरेशन ना है पायो, और जब जनरेशन ना है पायो तो वो पैदावार का घंटा दे जावे वो। और ये लोग जो हैं आप लोगों से, किसान साथी, सस्ती दरों पर आलू निकलवाने के लिए इस तरीके प्रयास करते रहते हैं। अब किसान साथियों, अब सुन लीजिए, आलू में जो आज जो 100 से 200 रुपये प्रति कट्टा की तेज़ी हुई है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है उत्तर भारत में भाटे की गर्मी, यानी कि भयंकर गर्मी से हरी सब्जियां, यानी कि बारी जिसे बोलते हैं, जो आपका लौकी है, तुरई है, करेला है, भिंडी है, तमाम ऐसी सब्जियां जो है इसकी भाटे की भेंट चढ़ गई। यानी कि वो उसमें जो है अब जो है किसान पूरी बेल की बेल जो है ख़त्म हो गई। अगर स्प्रे भी मान लें तब भी 10-5 दिन और चल जाएगी। लेकिन अब जो मंडियों में हम देख रहे हैं हरी सब्जियों में तेज़ी आई है। हरी सब्जियों में तेज़ी ज़रूर है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो जो है आलू पर है। अब कोई आदमी जो है 60 रुपये किलो की लौकी तो खा नहीं रहा है, 30 रुपये किलो की भी नहीं खा रहा है, और आलू क्या मिल रहा है 22 रुपये किलो, 20 से 22 रुपये किलो। ठीक है, तो अब लोग उसको खाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हरी सब्जियों की उपलब्धता कम हुई है, मार्केट में कम आ रही हैं, इससे आलू में भी सुर्खी आ गई है। आज अगर मैं बात करूं, देखिए मैं सीधा बता देता हूं, मैंने अभी अपना कोल्ड से एक दाना भी आलू नहीं बेचा है। क्यों? क्योंकि मैं भी किसान और आप सभी भी किसान, मैं कभी घबराता नहीं हूं। ऐसे लोगों की बातों को जूते की नोक पर लेता हूं, और आप लोग घबरा जाते हो। अभी आज भी कई लोग किसान जो है ये कह रहे थे आगे और क्या हो सकता है, आगे ये ना हो जाए, मैंने जल्दी तो निकाल लो। लेकिन इतनी जो वो है ना घबराहट, वो जो है किसी काम की नहीं है। आपको घबराहट नहीं लेनी है। अब हरी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई तो आलू पर लोगों की डिमांड बढ़ गई, और आज 14 तारीख हो गई, 20 तारीख तक स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आलू में और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। और आप इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि निकासी भी 30 से 35% के आसपास जो है पहुंच गई है। अगर आप कहते हैं कि एक अखबार वाला जो इस तरह के आंकड़े दे रहा है, देखिए अखबार वाला जो आंकड़े दे रहा है ना, वो पैसों की बदौलत दे रहा है। उसे जो है कोल्ड मालिक से लेकर आड़तिया तक फंडिंग करते हैं। आप देखते हो उस अखबार में कितने विज्ञापन आड़तियों और कोल्ड मालिकों के छपते हैं। तो ये कभी आप लोगों का भला चाह सकते हैं? नहीं चाह सकते। सिर्फ भला चाह सकते हैं तो आपके यूट्यूबर भाई चाह सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं है। ये तो उस पर राण के पांव सागर लागी है जा बहना भूसी। हमें तो अपने स्वार्थ से मतलब है, किसान जो है कल मरे तो आज मर जावे, लेकिन हमारा यहाँ मकसद नहीं है। हम किसान हितैषी हैं, तो किसान हितैषी बनकर ही किसानों का फायदा कर रहे हैं। हम भेड़ के भेष में भेड़िया बने हुए लोगों को नकाब उतारकर किसानों को दिखा रहे हैं। देखिए ये इस तरीके से कल जो घटना जो फेसबुक और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में आपको देखने को मिली, मेरे प्रति अभद्र टिप्पणी जो की गई थी, ये उसी खिसियाहट और उसी ज्वेलसी का नतीजा था कि लोगों को सस्ता नहीं मिल रहा है। और इस तरीके से इनका जो नकाब चेहरे पे लगा हुआ था किसान हितैषी का, वो भी आप सभी लोगों ने देख लिया।
तो इससे आप समझ लीजिए ये कितने बड़े किसान हितैषी हैं। और मैं आप लोगों से कहता हूं, आप ऐसे कोल्ड स्टोरेज, ऐसे व्यापारी, ऐसे आड़तियों का तत्काल बहिष्कार कीजिए, क्योंकि ये जो है आप लोगों को बर्बाद कर देंगे। किसान साथियों, सबसे पहले आज जो है मैं आप लोगों को मंडी भाव भी बताऊंगा। अब उससे पहले आप लोगों से एक बात कहूं, 1 मिनट जरूर लूंगा, लेकिन 1 मिनट आप लोगों के आलू के रेटों को 400 रुपये कट्टा बढ़ा देगी। किसान साथियों, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तीनों का एक संगम होने जा रहा है 24 जून को, यानी कि आज से 10 दिन बाद। और ये जो है आपसी हवाओं का तीनों दिशाओं से टकराव देश में अभूतपूर्व भारी बारिश और बाढ़ देगा, जिसकी जद में पूरा देश होगा। दलहन, तिलहन, मक्का, बाजरा, हरी सब्जियां व अन्य जो है चौपट होंगी। जनजीवन भी प्रभावित होगा, बाढ़ जैसी हालात बनेंगे। और इससे आप लोग भली भांति समझ लीजिएगा कि आलू अब आपका 1800 रुपये प्रति कट्टा से नीचे नहीं बिकना है, ऊपर ही जाना है। आज खंदौली में या सादाबाद में या जो है कटुंडला में या उधर सभी जगहों पर सौदे जो पक्के जो हैं 1350 रुपये कट्टा से लेकर 1450 रुपये प्रति कट्टा की दर पर पहुंच गए हैं। और मोस्ट वीवीआईपी आलू जो है 1500 से 1550 की दर के बीच में पहुंच गया है। हाइब्रिड आलू में भी आज जो है 100 रुपये कट्टा की तेजी देखी गई है। बताएं, 1100 रुपये से लेकर 1200 साढ़े 1200 रुपये कट्टे की दर पर हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं। और किसान साथियों, आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ। आज जय माँ लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज, जलेसर रोड, सादाबाद में गोल्ला आलू 1051 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिका है, जिसे सुनकर कई लोगों के तो होश उड़ गए। पहले ये वीडियो देख लीजिए। दूर पंडित जी का 25,000 पंडित जी जगह तो दे दे भाई आलू पे 128 का लॉट है पूरा। बोलो 128 का लॉट है। 1021 है गुल्ला के। हाँ 1021 तो बोल रहा हूँ। बोला जी पंडित जी, अगर ना कोई बोल रहा सब 21 सही है। 1021 है बात तो बढ़िया है। 1031 अरे टपक बहुत मोटी है। बिल्कुल मान लो तेज है बात। 1031 लिखो 1031 बढ़िया लिख रहे हो। बढ़िया नहीं करे जाओ कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे 11 से को लो तुम बहुत मध्य में 1100 को बिको। चलो तो 35 के 35 1151 बोल के 51 1051 दो बोलो बोलते मैं खाता हूं गुल्ला पे लेती रहूं। सोनू को गुल्ला का मोटो जी बता दो। गुल्ला अरे मालिक साहब बोलते देखो देखो को बोले ले। अब किसान साथियों, ये वीडियो देखने के बाद में अभी इसी कोल्ड स्टोरेज से 931 रुपये प्रति कट्टे में किर्री, जैसे गोली बोलते हैं, वो बिकी है। इसे भी वीडियो को देख लीजिए। 12 15 16 20 21 30 9 से 30 9 से 30 हो जी 9 से 30 एक कटवा लो रसीद 9 से 30 दो किर्री बिक रही है और 9 से 30 3 कहाँ है। अब किसान साथियों, दोनों वीडियो आपके सामने हैं। 1051 में गुल्ला बिका है, 931 रुपये में किर्री गोली बिकी है। तो अब जो है तेजी तो किसी का बाप नहीं रोक सकता है। बस आप लोगों का साथ चाहिए और साथ चैनल पर सब्सक्राइब होकर मिलिए। और किसान साथियों, चलिए, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। बेंगलोर मंडी से शुरुआत करेंगे। बेंगलोर मंडी में आज जो है 30 रुपये किलो से लेकर 33 रुपये किलो की दर पर आलू बिके हैं। पूना की मंडी में आज जो है 24 रुपये किलो से लेकर किसान साथियों 25 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। जयपुर मंडी में आज जो है 19 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो। और सबसे बड़ी खुशखबरी मेट्टियापालम मंडी में गुजरात और आगरा के आलू 1800 रुपये प्रति 45 केजी की दर पर किसान साथियों बिके हैं। तेलंगाना की महबूब नगर मंडी की बात करेंगे। आज यहाँ पर 30 रुपये किलो से लेकर 32 रुपये किलो की दर पर आलू बिके हैं। और किसान साथियों, बंगाल में तो 50 रुपये प्रति कट्टा में आज तेजी देखी गई है। चाहे मेमारी हो, गुस्कुरा हो, बर्धमान हो, पुरुलिया हो, नॉर्थ बंगाल हो या हो आपका हुगली या टरकेश्वर, सभी जगह आलू 1250 रुपये से लेकर 1310 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं 50 केजी की दर पर। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे और ज़्यादा तेजी देखने को मिल जाएगी। किसान साथियों, एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि ईद के बाद, बकरा ईद के बाद में बुधवार से, आज शुक्रवार है और आप देखें बुधवार से जो है बांग्लादेश के लिए विधिवत रूप से दूसरी बार जो है आलू का निर्यात जो है चांगरा बांदा बॉर्डर, जो कि हिली बॉर्डर बोला जाता है, वहाँ से पश्चिम बंगाल के रास्ते से निर्यात होगा।
किसान साथियों बात कर लेते हैं अब आपके लिए श्री रामपुर मार्केट महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर आज 34 रुपये किलो तक आलू बिके हैं और 3797 शुगर फ्री मोदी नगर में 1250 रुपये प्रति कट्टे की दर पर किसान साथियों बिके हैं। आज़ादपुर मंडी में भी आज जो है 100 रुपये कट्टे की तेज़ी देखी गई है और आज़ादपुर में बारिश हो जाने दीजिए, 3797 को भी पछाड़ के जो है आगे जाएगा। चिप्सोना आलू 1200 रुपये से लेकर 1250, सूर्या 1400 रुपये से लेकर 1450 रुपये, डायमंड आलू 1200 से लेकर 1250, पुखराज 850 रुपये। किसान साथियों ये थे आज की देश भर के आलू के मंडी के भाव। और किसान साथियों आलू में भयंकर तेज़ी आने वाली है और जिस तरीके से ये मौसमी घटनाएं देश भर में बढ़ रही हैं और आगे निरंतर चलेंगी, तो आप इस बात को मानिए इधर जो है दक्षिण भारत में जो प्रमुख फसलें वो नहीं लग रही और इधर जो है बैक मानसून आएगा और तो इससे जो है आपकी ऊना होशियारपुर भी लेट होगी, तो निश्चित तौर पर आलू जो है आपका 2000 रुपये प्रति कट्टा के पार भी जा सकता है। पूरी संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पहले से ही बताए देता हूँ 2000 तो बिक ही जाएगा। ये मेरा एक ओपिनियन है, आगे परमपिता परमेश्वर ने चाहिए तो हो सकता है 2400 रुपये प्रति कट्टा भी बिक जाए। बहरहाल सभी किसान साथियों का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद और सभी किसान साथियों से निवेदन रहेगा ऐसे लोगों की और ज़्यादा सुलगाइए। वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिए।